नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये श्रवण जी ने भेजा है। श्रवण जी राजस्थान के जयपुर के पास के रहने वाले हैं और यह बात 2009 की है। श्रवण जी एक सेठ के घर में चौकीदारी करते थे, देखरेख करते थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम श्रवण है। मैं राजस्थान के रहने वाला हूँ और हरियाणा के एक शहर में एक सेठ के घर में चौकीदार के काम करता था। वो सेठ की 2-3 फैक्ट्री भी थी और कभी कभी सेठ जी हमें फैक्ट्री में भी भेज दिया करते थे। दिन में कोई चौकीदार नहीं होता था तो घर का भी और फैक्ट्री का भी मैं दिन का काम देखता था। और एक दिन की बात है, मैं दिन की ड्यूटी करके और अपने कमरे में, जो कि सेठ के घर के पीछे ही था, बंगले के पीछे ही था, सर्वेंट क्वार्टर में जा रहा था। और तभी सेठ जी का ड्राइवर आ गया और बोला, साहब बुला रहे हैं, कोई ज़रूरी बात है। यानी कि ठीक है, मैं चल रहा हूँ आपके साथ में। और मैं चल दिया। सेठ जी के पास पहुँचा तो सेठ जी बोलने लगे, अरे शरण बेटे, एक ज़रूरी काम है बेटा। मैं बोला, ठीक है मालिक, सेठ जी बताइए। बोले कि एक जो फैक्ट्री है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ पर तुम्हें रात की आज ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो फैक्ट्री तो उनकी कई थी, लेकिन मैं एक ही जगह पर जाता था। यानी कि क्या हुआ मालिक, वो रात वाला चौकीदार कहाँ है? वो बोला कि जो रात वाला चौकीदार दिन में ही काम करता था और रात में फैक्ट्री तो बंद हो जाती थी, तो अंदर से ताला मार करके और ऊपर उसका कमरा तो था, तुमने देखा ही सब कुछ, और उसमें वो सोता था। लेकिन वो गांव गया है 3 दिन के लिए, अब 3 दिन के बाद आएगा। तो दिन में तो वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में एक आदमी तो ज़रूर चाहिए वहाँ पर। से बेटा तुम चले जाओ और क्या करना है, अंदर जा कर के ताला बंद करना और जाके उसी कमरे में उसी के बिस्तर पर सो जाना, और सुबह तुम देख लेना दिन का काम। 3 दिन संभालना है और देख लो तुम कर लोगे बेटा। अब सेठ जी ऐसी बात बोले तो मुझे जाना ही था और मैं बोला, ठीक है सेठ जी, मैं खाना खा लूँ और फिर मैं निकलता हूँ। सेठ जी बोले कि ड्राइवर छोड़ आएगा, ले लेना साथ में। नहीं, ठीक है सर। और मैं जल्दी जल्दी खाना वाना खा करके और ड्राइवर के साथ में उस फैक्ट्री में चला गया था। अब 3 दिन मुझे वहाँ रहना था, तो अपने कपड़े उपड़े सब एक थैले में लेते गया था, ब्रश वगैरह, साबुन वगैरह, और सब मैं पहुँच गया था लेकर के। चाबी जो थी ड्राइवर के पास ही थी। फैक्ट्री का गेट उसने खोल दिया और बोला कि आप ये चाबी रख लो, अब आप ही देखभाल करो 3 दिन तक, जब तक वो चौकीदार नहीं आ जाता। और फिर वो चला गया। मैं अंदर से ताला बंद करके, वैसे तो मेरा सब कुछ देखा भाला था, और मैं ऊपर चला गया था जहाँ पर उस चौकीदार का कमरा बना हुआ था, और उसमें ले जा कर के अपना थैला वगैरह रख दिया। और फिर एक नज़र नीचे आकर के फैक्ट्री को देखा कि सब कुछ सही है ना, यानी कि एक फैक्ट्री के पीछे भी एक गेट था और कई बार उधर भी ट्रक लगा करते थे माल लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए। तो भी देखना ज़रूरी था कि कहीं गलती से गेट खुला ना हो। और मैं हर जगह राउंड मार करके ऊपर कमरे में आ चुका था।
और मैं ऐसे ही कोई किताब पढ़ रहा था। मेरे को पढ़ने की आदत थी, पढ़ते पढ़ते ही मैं सो जाता था। और उस रात भी ऐसे ही हो रहा था। और रात के करीब 11 बज रहे थे और मैं किताब पढ़ता पढ़ता और सो गया था। पता नहीं कब तक मैं सोता रहा और अचानक लगा कि नीचे में कोई मशीन चल रही है। मेरी नींद खुल गई। मशीन चलने की घड़घड़ाहट सी आ रही थी। मशीन कौन चला रहा है इतनी रात में? मैं तो एक बार सोच में डूब गया कि इतनी रात को फैक्ट्री में कोई है नहीं, चाबी मेरे पास है, तो ये मशीन आखिर कौन चला रहा है? मैं सोचा कि शायद पड़ोस में ही फैक्ट्री थी, आजू बाजू में कहीं उनकी मशीन चलने की आवाज़ तो नहीं है। लेकिन इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, वो लग रहा था कि नीचे ही से ही आ रही है हमारी फैक्ट्री के। और मैं चल पड़ा नीचे। मैं डरता तो था नहीं। और मैं जब नीचे पहुंचा तो देखा कि मशीन तो एक जो ग्राइंडर थी, लग रहा था वो घूम रहा था बहुत तेज़ी से, लेकिन उसके आसपास में मुझे कोई दिखा नहीं। लेकिन ये मशीन घूम जो रहा था, इसका मतलब कि इस पर कोई काम कर रहा था, और तभी इतना शोर हो रहा था। लेकिन चलाने वाला कहाँ पर है? मैं चारों तरफ देख लिया था। तब मुझे भूत प्रेत का संदेह हुआ। भूत प्रेत के नाम से तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे, और मैं भी उस टाइम तो सोच में डूब चुका था, और वे कहा जाए तो बदन में सिहरन सी हो गई थी। पहले मैं भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था, बस समझता था कि बस ऐसी कल्पना है, भूत प्रेत और कुछ नहीं है। लेकिन ये मशीन चलता देख कर के संदेह तो हो चुका था कि इसमें तो कोई इंसान नाम की चीज़ है नहीं, तो आखिर ये मशीन चलाया किसने? मैं अब थोड़ा सा संदेह मेरा डर में बदलने लगा था। और तभी लगा कि कोई मेरे पीछे में आकर के खड़ा हो गया। अब मैं जल्दी से मुड़ा तो कोई नहीं था। मैं आजू बाजू में देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। सब कुछ अब शांत था। वो मशीन जो चल रही थी वो भी रुक गई थी। अब मैं यही सोच रहा था कि अब क्या करूं? क्या मैं थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करूं या फिर मैं अपने कमरे में ऊपर जाऊं? और मैं सोचा कि चलो, अब तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, शायद ये मेरे मन का वहम तो नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है मन का वहम कि मशीनें की आवाज़ सुनाई पड़े और मैं जब आया तो मशीन चल रही थी और फिर मुझे पीछे में कोई महसूस हुआ। ये वहम नहीं हो सकता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या गड़बड़ है मुझे कुछ नहीं मालूम था। अब मैं फिर सीढ़ियों पर चढ़ गया ऊपर जाने के लिए। 2-4 सीढ़ी ही चढ़ा था और तभी पीछे लगा कि मेरे पीछे कोई वो भी आ रहा है, मेरे पीछे पीछे। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ करके देखा तो देख क्या रहा हूँ, एक काला सा आदमी लग रहा है कि कहीं झुलस चुका है, पूरा उसका बदन आग में, और वो मेरे पीछे खड़ा अपनी लाल लाल आँखों से मेरी तरफ घूर रहा है। अब तो वो देख करके जैसे मैं एकदम पागल सा हो गया था डर के मारे। अब बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाया था, जितनी मेरे पास में शक्ति थी उतना तेज में चिल्लाया था। और जैसे ही चिल्लाया मैं, वो जो काला आदमी था जला हुआ दिख रहा था, झुलसा हुआ दिख रहा था, और वो मुझे धक्का दे दिया था। संजोग से मैं गिरा तो जरूर सीढ़ियों पर, लेकिन खास ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। लेकिन हाँ, चोट तो फिर भी लगी थी।
और फिर जैसे ही मुड़ा तब तक तो वो मेरी नज़रों से गायब हो चुका था। अब तो जैसे मैं इतना डर चुका था कि मैं 1 मिनट इस जगह पर रुकना नहीं चाह रहा था। आखिर ये है कौन भूत, ये कैसे आ गया? वो चौकीदार भी तो यहाँ पर दिन में भी ड्यूटी करता था और रात में भी करता था। आज तक उसने तो कुछ किसी से भी कुछ नहीं बताया। तो आखिर माजरा क्या है? हाँ, मैं तो खैर अभी ये सब बातें सोचने का फुर्सत भी नहीं था, इतना मुझे डर लग रहा था। लेकिन जो चाबी थी गेट की वो तो मेरे कमरे के अंदर थी। और फिर मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ अपने कमरे के पास पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि वो काला आदमी मेरे जो बिस्तर था जहां पर मैं सोया हुआ था उस जगह पर खड़ा है। अब मेरी तरफ दिखे जा रहा है। शकल तो इतना घिनौना था, उसका जला कुटा शकल दिखाई पड़ रहा था। मांस कई जगह से छिले हुए थे, लाल लाल सी दिखाई पड़ रहे थे। और देखकर ही एक मन में और सिहरन सी होती थी उसकी शकल देख करके, इतना घिनौना उसका रूप था। अब मैं करूं तो क्या करूं? चाबी मेरे सिरहाने रखी है, अब भूत वहाँ पर खड़ा है मुझे देख देख करके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और मुस्कुरा रहा। उसकी मुस्कुराना भी मुझे इतना भयानक लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अब फिर मैं नीचे भागा, लेकिन भाग के फायदा क्या था कि जब चाबी ही मेरे पास नहीं थी। नीचे मैं भाग करके तो जरूर गया गेट पर, गेट को ऐसे ही पीटने लगा था कि अगल बगल में जो पड़ोसी चौकीदार हैं वो हमारी आवाज़ सुन करके और आ जाएं ताकि मेरी मदद हो सके। और वही मैं किया, लगातार दरवाज़ा पीटने लगा, ज़ोर ज़ोर से पड़ोसी चौकीदारों को बुलाने लगा। कुछ देर तो ऐसे ही मैं करता रहा, तब तक वो भूत मेरे अगल बगल में दिखा नहीं था। लेकिन डर तो बहुत लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज ये भूत मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार कर ही दम लेगा। मैं यही अपने मन में सोच रहा था कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। चाबी तो ऊपर ही है, आखिर मैं खोल के दरवाज़ा कैसे भागूं बाहर को? दोनों साइड के गेट पर ताला लटका हुआ है और कोई निकलने का रास्ता नहीं है। अब फिर मैं वही करने लगा था, दरवाज़ा पीटता हुआ पड़ोसी चौकीदारों को आवाज़ देता रहा ताकि कोई आ जाए। और कुछ देर के बाद में एक चौकीदार बाएं साइड वाला फैक्ट्री का वो गेट पर आ चुका था। और उसी चौकीदार का नाम बुलाया जो वहाँ पर रहता था। मैंने बोला, भाई मैं अपना नाम ले करके कि मैं हूँ, वो तो छुट्टी पे गया है और भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इसमें तो भूत है और वो मुझे मारने पर उतारू है। अब मेरी बात सुनकर के चौकीदार जो था वो एकदम चुप हो गया। बोला, क्या बोल रहे हो, अंदर भूत है? और तब तक दूसरी बगल का जो चौकीदार था वो भी आ चुका था और मैं उसको भी बताने लगा। वो जो दरवाज़ा था उसमें एक जगह दो जगह ऐसे ऐसे सुराख भी थे जहाँ से हम अंदर बाहर देख भी सकते थे। वो अपनी आंखें अंदर गड़ा करके देखने लगा था। दोनों चौकीदार, अंदर लाइट जल रही थी, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था और वो देखते हुए बोल रहे थे, कहाँ है भूत? हमें तो नज़र नहीं आ रहा है, कहीं तुम सपना अपना तो नहीं देखे हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं उनको बताता रहा, भाई मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, एक एक चीज़ मैं उनको बता रहा था, लेकिन वो मुझ पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आखिरकार बोले कि ये काम करो, तुम अपनी चाबी लेके आओ। अब चाबी के नाम पर तो मेरी हवा खिसक चुकी थी कि चाबी तो ऊपर के कमरे में थी जहाँ वो भूत खड़ा था। लेकिन मैं नहीं गया। नहीं भाई, आप लोग इतना ही करो कि इस गेट के आसपास रहो, आप लोग रहोगे तो भूत शायद मुझे छोड़ दे। आखिरकार वो दोनों मान गए थे
और अपनी अपनी कुर्सी डाल करके वहीं पर मेरे गेट के बाहर में बैठ गए थे। मैं डरा हुआ था और वो मुझे शांत कराने के चक्कर में लगे हुए थे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने ज़रूर कोई सपना देखा है मेरे भाई। इस फैक्ट्री में तो वो भी चौकीदार करता था, दिन में करता था, रात में उसी कमरे में रहता था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन मैं तो अपनी आंखों से देखा था। ये क्या क्यों आया था भूत? उस चौकीदार को नहीं दिखा था और मुझे क्यों दिखा था? और दिन में तो यहाँ पर भी मैं ड्यूटी कई बार किया था, लेकिन ऐसे कोई बात मुझे नज़र नहीं आई थी। आखिरकार करीब घंटा 2 घंटा तो बीत ही चुका था और वो भूत वाकई अब नीचे नज़र नहीं आ रहा था। तब उसने चौकीदार ने बोला, भाई तुम जाओ एक बार चाबी ले आओ ऊपर से, अगर वो भूत हो तो तुम भाग आना। मेरी हिम्मत बढ़ी थी उसकी बात सुन कर के। अब फिर मैं ऊपर कमरे में गया था तो वाकई में वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। जो जहाँ पर खड़ा था भूत वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया। अब फिर मैं देरी नहीं किया, वहाँ से चाबी सिरहाने से अपना उठा करके और नीचे की तरफ भागा और फटाफट गेट खोला और फिर मैं अगले पल गेट के बाहर था। तब जाके मेरी जो सांस में सांस आई थी, डर मेरा कम हुआ था, लेकिन दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। दोनों वो जो चौकीदार थे अभी भी गेट पर बैठे हुए थे और मुझे बहुत खुशी मिली थी उनको देख करके। मैं बोलने लगा, भाई अगर आप लोग नहीं होते ना, नहीं आते तो वो भूत मुझे बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ता। लेकिन अभी भी वो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे। वो लगातार कह रहे थे, भाई ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हम भी पड़ोस में हैं, सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक कोई ऐसी चीज़ महसूस किया तक नहीं है। ज़रूर तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा, लेकिन मैं सपना कैसे देख सकता हूँ? जब मैं नीचे आया, मशीन चल रही में, भूत मेरे को धक्का दिया, फिर वो हमारे बेड के पास में वहाँ खड़ा दिखाई पड़ा। सपना तो एक जगह पर होता है और इतने जगह ऐसे कैसे हो सकता है? और आखिरकार सारी रात हमने बाहर गेट पर ही बिताया था। और अगली सुबह जब सारा स्टाफ आ गया था तब मैं उस जगह से हिला था और अपने मालिक के बताया कि मैं रात में तो नहीं नौकरी कर पाऊँगा इस जगह पर। हाँ, दिन में मैं कर सकता हूँ, लेकिन रात में इस जगह पर मैं नहीं रुकने वाला। और सारी बात अपने मालिक को भी बताया। मालिक भी मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे। वो भी जैसे चौकीदार बोल रहे थे कि वो भी तो चौकीदारी करता था, इसी के अंदर रहता था, तो उसको भी भूत नज़र आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो उसके साथ में नहीं था। अब मैं भला क्या बताऊं कि उसके पास में क्यों नहीं भूत आते थे, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से देखा था, सब कुछ महसूस किया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन 3 दिन तो मैं दिन में ड्यूटी किया था, रात में वहाँ पर कोई और आया था और वो बिल्कुल सही सलामत था। उसके पास में कोई भूत नाम की चीज़ नहीं आई थी। तो आखिर वो सब क्या था? मैं ऐसा सपना देखने वाला बंदा नहीं था। आखिरकार वो जब चौकीदार आ गया, रात वाला, दिन वाला, जो परमानेंट वहीं पर रहता था, और फिर मैं उससे पूछा था कि भाई तुम तो यहाँ पर रात में भी रहते थे, दिन में भी चौकीदारी करते थे, तो तुम्हें वो भूत नज़र नहीं आया, वो जला हुआ बेढंगा भूत? तो वो मेरी बात सुन कर के थोड़ा सकते में आ गया था। बोला, क्या तुमने देखा था क्या ऐसा? यानी कि हाँ भाई, उस दिन तो मेरे को लग रहा था कि वो मारने पर ही आ गया। वो बोलने लगा कि भाई देख, किसी को बताना नहीं, वो भूत मेरे पीछे भी पड़ा था, और जानते हो वो भूत खास करके अमावस्या वाली रात को नज़र आता है और किसी दिन नहीं। मैं अपनी भी जान बचा करके, जैसे तुम भागे थे ना, वैसे मैं भागा था बाहर में।
अगर मैं ये बात सेठ को बताता तो सेठ कहता कि तुम मेरी फैक्ट्री को बदनाम कर रहे हो, और ये बात ठीक भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर दिन में बहुत सारे लोग काम करते थे, फिर डर जाते, फिर कोई भी नहीं आता काम करने के लिए। और मैं ये सब बातें सोच करके किसी को नहीं बताया। और मैं एक मंदिर में गया था, एक पंडित से मैं कुछ बनवाया था अपने लिए, ताकि भूत मेरे को परेशान ना कर सके, मुझे नज़र ना आए। और पंडित ने मुझे एक धागा बना करके दिया था, और मैं आज भी देखो पहना हुआ हूँ। उसने अपना शर्ट हटा करके देखा तो वाकई में उसने एक यंत्र जैसा पहना हुआ था। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये इसके पास में क्यों नहीं भूत नज़र आता था। और दूसरी चीज़, वो सिर्फ अमावस्या की रात को ही नज़र आता था, बाकी दिन किसी दिन नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। और इसके बाद 2 साल तो मैंने वहाँ पर उस सेठ के पास में नौकरी की, और इसके बाद मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूँ। अब मैं कहीं और कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में मैं कभी रात में उस फैक्ट्री में कभी नहीं रुका था, ना गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, जैसे श्रवण ने बताया था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है, उनमें भी जो कहानियां हैं वो बहुत आपको मज़ेदार लगेगी। तो एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।